So this question is from Chemical Kinetics chapter, IIT Advanced 2019, पेपर 1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आईआईटी पूछता है जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं जिसमें आपसे कहता है कि अगर ए की कंसंट्रेशन इतनी रखूँ, बी की इतनी रखूँ, सी की इतनी रखूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ रहा है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, जब ए की कंसंट्रेशन इतनी रखी, बी की इतनी रखी, सी की इतनी रखी तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ रहा है। इसी तरीके से 4 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए गए हैं, उसकी हेल्प से हम 4 इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। वंस वी विल फॉर्म द 4 इक्वेशन, फिर हम उन इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है। तो वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी मिल जाएंगे। फाइनली उस ए बी और सी के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएंगे उन तीनों को जब हम सम अप करेंगे, वी विल गेट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हमारे पास इन तीनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सम अप करके आएगा। जैसे कि पहली इक्वेशन कैसे बनेगी मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक बार जरा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेट करें, लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स। ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हमने एक्स मान लिया। सिमिलरली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने वाई मान लिया। सिमिलरली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी मैंने जेड मान लिया। ठीक है ना? और आई शुड लाइक दिस जेड मान लिया। ठीक है? ओके, सो फाइनली अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 से 4 डिफरेंट इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने पहली इक्वेशन फॉर्म करी। पहली इक्वेशन आपकी क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन इज कि आपसे बोल रहे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या, जब ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, बी की कंसंट्रेशन 0.1 है और सी की कंसंट्रेशन 0.1 है। तो ऐसा करने में आपकी जो इक्वेशन बनेगी, जो कि जनरल इक्वेशन लिखता हूँ पहले मैं, कि रेट मस्ट बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू ए की पावर एक्स, क्योंकि एक्स आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है, और पावर वाई सिमिलरली सी की पावर जेड। हमारा टारगेट है कि एक्स वाई और जेड हमें कहीं से मिल जाए सॉल्व आउट करके। अब देखना जरा, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में लिखने की कोशिश करूं, तो पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा पहले से मैं लिखूं कि रेट कितना दे रखा है? 6 इंटू 10⁻⁵ ये दे रखा है, इज इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई और 0.1 की पावर जेड। दूसरी इक्वेशन क्या दी गई? लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है? दूसरी इक्वेशन दी गई है 6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर एक्स इंटू 0.2 की पावर वाई इंटू 0.1 की पावर जेड। तो जो भी ये दिया गया है 0.2 0.2 0.1, उसके आधार पर मैंने लिख दिया 0.2 की पावर एक्स, 0.2 की पावर वाई, 0.1 की पावर जेड और इक्वेशन फॉर्म कर दी। सिमिलरली तीसरी करेंगे 0.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 0.2 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई, 0.2 की पावर जेड। तो इसको भी लिख देता हूँ एक बार। तीसरी इक्वेशन बनी हमारी क्या? तीसरी इक्वेशन बनी हमारी 1.2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई इंटू 0.2 की पावर जेड। सिमिलरली द फोर्थ इक्वेशन में फॉर्म करूं 9 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू के इंटू 0.3 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई, 0.1 की पावर जेड। इस तरीके से अब हम इन इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई और जेड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, ट्राई करते हैं एक बार करने की। मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, मान लो इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो इससे क्या बनेगा देखना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 6 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू 0.1 की पावर वाई, 0.2 की पावर वाई
और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू हाफ की पावर वाई, जहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0, वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब समथिंग की पावर 0 होगी तब वो 1 बनता है। तो इसलिए मैंने बोला कि वाई आपका यहाँ पे क्या होगा, वाई 0 होगा। अगर मैं हाफ की पावर 0 रख दूंगा, समथिंग टू पावर 0 विल इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से वाई इज इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन कैलकुलेट z, क्योंकि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका k से k कट जाएगा, पॉइंट टू एक्स से पॉइंट टू एक्स कट जाएगा, और पॉइंट वन की पावर y से पॉइंट वन की पावर y कट जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा आपका हाफ की पावर z। तो देखें एक बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6 इंटू टेन पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू टेन पावर माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू आ रहा है इसका हाफ की पावर z। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हाफ इज इक्वल्स टू हाफ की पावर z। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि z का जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि z शुड मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास y आ गया, z आ गया। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग x वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 को अगर मैं आपस में डिवाइड करूं तो मेरे को मिलेगा 6 इंटू टेन पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू टेन पावर माइनस 5 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा आपका 0.2 बाय 0.3 की पावर x। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो यह आएगा 2 बाय 3 इक्वल्स टू 2 बाय 3 की पावर x, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन से x मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो ये बहुत ही आराम से ये जो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हमने माना था उनकी वैल्यूज आ गई। इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू ये आई आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, ये जो जनरल रेट लॉ मैंने लिखा था इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि अभी आप कह सकते हो क्या, मैं दिखाता हूँ। अभी आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर तो होगा जी 1, बी की पावर होगा 0, जबकि सी की पावर होगा क्या 1। ये आप जनरलाइज कर सकते हो। अब मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया और उसमें मैं एक्स वाई जेड को रख दूं तो वहां से मेरे पास के आ जाएगा। कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ करके आप के निकाल सकते हो। जैसे मैंने मान लो पहली इक्वेशन से मैं करूँ तो 6 इंटू टेन पावर माइनस 5 मस्ट बी इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर 1, 0.1 की पावर 0, समथिंग टू पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, 0.1 की पावर 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो k विल कम आउट टू बी 3 इंटू टेन पावर माइनस 3। तो ये मेरे पास k भी आ गया। ठीक है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2। तो अगर मेरे से इस क्वेश्चन में पूछता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, वो होता आपका 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का होता है 2। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। क्या पूछा है, बोल रहा है कि अगर ए की जो कंसंट्रेशन है वो 0.15 रख दूं, बी की कंसंट्रेशन 0.25 रख दूं, सी की कंसंट्रेशन 0.15 रख दूं, तो ऐसे में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वाई इंटू टेन पावर माइनस 5 समथिंग कुछ आ रहा है, तो वाई क्या है ये पूछना चाहता है। तो एक बार यूज कर लेते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि आपको अब सब कुछ पता तो है, के भी पता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, उनकी पार्ट्स भी पता है, जो भी कह रहा है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आराम से आपका आ जाएगा। तो जैसे आपको ये पता है, मैं इस इक्वेशन को यूज करके लिख दूं, तो आपको ये कह रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको दे रखा है जी यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको दे रखा है कितना, y इंटू टेन पावर माइनस 5, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा y इंटू टेन पावर माइनस 5। ठीक है जी, और के आपने अभी अभी निकाला, के कितना है 3 इंटू टेन पावर माइनस 3। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद जो आपको गिवन है ए बी सी की कंसंट्रेशन वो रख दूं और उनकी पावर्स लगा दूं। जैसे कि ए की कंसंट्रेशन तो कितनी हुई है नंबर को 0.15, सॉरी 1 सेकेंड, 5 की पावर 1 इंटू 0.25 की पावर 0 इंटू
6.15 की पावर 1। ये सब कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि y इंटू 10 पावर माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा 6.75 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा y मस्ट बी इक्वल्स टू 6.75। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा इट मस्ट कम आउट टू बी 6.75। तो हेयर शुड बी 6.75। थैंक यू।